यूक्रेन रूस की जंग में रणनीतिक मोर्चे पर दिख रहे बदलाव का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि वसंत की तैयारी जोरों पर है, बल्कि असल मकसद की जानकारी अब सामने आई है। और जानकारी ये है कि रूस ने ऑपरेशन 24 फरवरी के तहत मोर्चा संभाल लिया है। यानी रूस के बारूदी अभियान की पहली बरसी पर कुछ बड़ा होने वाला है और प्लान के तहत यूक्रेन की तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया गया है, जिसका एग्जीक्यूशन भी शुरू हो चुका है। इस रिपोर्ट में देखिए रूस के ऑपरेशन 24 फरवरी के एक्शन प्लान का पूरा विस्तार। एक्टिव प्लान 24 फरवरी, रूसी एक्शन दुनिया डरी। जंगी हालात में रूस का बारूदी एक्शन सामान्य है। रणनीतिक नजरिए से यूक्रेन में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना सबसे अहम कदम हो सकता है। लेकिन रणनीतिक मोर्चे पर हर दिन की उथल पुथल को देखते हुए एक बात बिल्कुल साफ है कि वक्त के हिसाब से रूस के ये हमले सामान्य नहीं हैं। रूस के इन हमलों के विस्तार दुनिया के लिए महाविनाश का संकेत है। न मिशन क्रीमिया सेविंग, न मिशन डॉनबास कैप्चर। ये मिशन है जंग की बरसी पर विनाशकारी बारूदी बवंडर। जिसकी शुरुआत रूस ने कर दी है, लेकिन अब तक कोई भी इस शुरुआत को समझ नहीं सका। अलबत्ता आशंका हर कोई जता चुका था, लेकिन इसकी शुरुआत इतने सामान्य अंदाज में होगी किसी ने नहीं सोचा था। आखिर क्या है रूस का पूरा प्लान? विस्तार जानने के लिए हाल की घटनाओं का सीक्वेंस देखिए। नंबर 1, यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम तबाह। नंबर 2, रशियन प्लेन्स की यूक्रेन में एंट्री। नंबर 3, वैगनर ग्रुप के चीफ की उड़ान। और नंबर 4, येवगेनी प्रिगोजिन की ज़ेलेंस्की को धमकी। ये वो घटनाएं हैं जो बताती हैं कि रूस के प्लान 24 फरवरी के तहत कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी कल्पना भी डरा रही है। इसमें सबसे पहली घटना है खार्किव क्षेत्र में यूक्रेनी फोर्स के 2 एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही। जिसमें एक रूस का अपना था और दूसरा अमेरिका निर्मित रेडार सिस्टम था। रूसी ऑपरेशन में S-300 एयर डिफेंस सिस्टम नष्ट हो गया। वहीं AN/TPQ-36 काउंटर सिस्टम भी ध्वस्त कर दिया गया। इसके अलावा एरिया 135 में सैन्य उपकरण समेत 98 यूक्रेनी तोप भी तबाह कर दी गई। ये सब हुआ ही था कि अचानक रूस के वैगनर ग्रुप के प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने बाख्मुत क्षेत्र में उड़ान भरी। ये उड़ान रशियन फाइटर जेट से भरी गई, ये बताने के लिए कि बाख्मुत तक का पूरा इलाका रूस के कब्जे में है और महफूज है। इसके बाद टारगेट बनेंगे पश्चिमी दिशा के वो क्षेत्र जो रूस के वॉर मैप में आते हैं। और रूस के इस संदेश को समझने के लिए कोई खास संकेत नहीं मिला, बल्कि ये ऐलान खुद वैगनर ग्रुप के प्रमुख ने कर दिया। अब सवाल यह है कि आखिर येवगेनी प्रिगोजिन की प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को दी गई इस चेतावनी का असल मकसद क्या है? 24 फरवरी के ऑपरेशन के तहत यूक्रेन को खाक में बदल देने की रणनीति बनाई जा रही है, या फिर डिफेंस सिस्टम को तबाह करके आसमानी अटैक के लिए राह आसान की जा रही है? जाहिर है घटनाओं के सीक्वेंस से इशारा साफ मिल रहा है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन पर नए सिरे से अटैक होगा और ये अटैक तबाही का तूफान लाएगा। लेकिन सवाल यह है कि इस अटैक की रणनीति का क्रम क्या होगा? जवाब विश्लेषण के आधार पर देखिए। रूस ने यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम तबाह करने का प्लान बनाया है। रूस हमला करके यूक्रेन के डिफेंस का व्यूह तोड़ देना चाहता है। इसके बाद आसमान से भीषण बमबारी करना रूस के लिए आसान हो जाएगा।
मिसाइल से चौतरफा अटैक करना भी रूस के लिए आम बात हो जाएगी। इसके अलावा रूस के लिए ग्राउंड फोर्स का यूक्रेन में उतारना भी आसान होगा। और अगर रूस अपनी रणनीति पर कायम रहा तो फिर डॉनबास समेत ओडेसा तक रूस का कब्जा होगा। यानी पूर्व में नीपर नदी से नीचे दक्षिण के ब्लैक सी पोर्ट तक रूस एक ऐसी किलेबंदी कर लेगा जिसे पार कर पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। और इसके लिए मिशन 24 फरवरी को लॉन्च भी कर दिया गया है। इस मिशन के तहत कुछ एक्टिविटी जारी है जिसमें रूस को भारी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस के मुताबिक रूस ने वसंत तक 5 लाख नए सैनिक बनाने का लक्ष्य रखा है। हालांकि पहले भी 3 लाख सैनिकों को जुटाकर ऑपरेशन शुरू किया गया है, लेकिन इस ऑपरेशन में यूक्रेन की सेना रूस पर भारी पड़ी है। दावे के तहत रूस हर दिन अपने करीब 500 सैनिकों को खो रहा है। हालांकि ये यूक्रेन की रिपोर्ट है, इसलिए इस रिपोर्ट की विश्वसनीयता पर सवाल है। लेकिन ऐसा अगर वाकई हो रहा है तो फिर ऑपरेशन 24 फरवरी यूक्रेन के साथ जंग में विध्वंस का सबसे बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। मतलब साफ है कि रूस ने एक ऐसे ऑपरेशन की तैयारी कर ली है जिससे विनाश के बादल गहराएंगे और इसका मकसद होगा डोनेस्क, लुहांस्क, सुमी, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, ओडेसा पर कब्जा। यानी एक ऐसी रेखा खींचना जिसे पार कर क्रीमिया तक जाना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाएगा। वहीं यूक्रेन का न सिर्फ समंदर पर बल्कि उसके सोर्स पर भी अधिकार खत्म हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।